कुल्हनी उपचुनाव के नतीजों का निष्कर्ष। प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में ही वोट गायब हो गया। सुशासन से जनता राज, सबका इकबाल खत्म। नेताओं के बाद अब जनता ने भी खो दिया नीतीश नाम में भरोसा। कुल्हनी से उपजे सवाल, नीतीश के वोटर आखिर गए कहां? आखिर कैसे ठीके से बेठीक और जनाधारहीन हो गए नीतीश कुमार? कुल्हनी उपचुनाव में महागठबंधन की 7 पार्टियां अकेले मैदान में उतरी भाजपा को शिकस्त नहीं दे पाई। नीतीश तेजस्वी का धुआंधार प्रचार, ललन सिंह का कुल्हनी में अड्डा गाड़ के बैठना और मनोज कुशवाहा के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना भी काम नहीं आया। जेडीयू प्रत्याशी को यहां हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि महागठबंधन इस बार गोपालगंज की तरह हार का ठीकरा एआईएमआईएम पर नहीं फोड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू प्रत्याशी यहां जितने वोटों से चुनाव हारे हैं उससे कम वोट एआईएमआईएम के गुलाम मुर्तजा को मिले हैं। गुलाम मुर्तजा को तो नोटा से भी कम वोट आए हैं। वीआईपी जो वोट लाई है उसे भी कहीं ना कहीं एनडीए का वोट बैंक ही माना जाना चाहिए। ऐसे में कुल्हनी उपचुनाव के परिणाम और प्राप्त मतों पर गौर करना जरूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में 78,000 मत लेकर भाजपा कुल्हनी में हार गई, जबकि जदयू भाजपा के साथ थी। 2022 में 76,000 मत प्राप्त कर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली, जबकि जेडीयू साथ नहीं थी। उपचुनाव होने के चलते वोटिंग प्रतिशत भी कम था, तो फिर जदयू के वोटर गए कहां? राजद पिछले चुनाव में 712 मतों से जीत गई और 2022 में जदयू के साथ रहने के बावजूद महागठबंधन की हार होती है। तो फिर सवाल वही कि आखिर जेडीयू का वोटर कौन? कुल्हनी उपचुनाव के रिजल्ट में आंकड़ों की बात करें तो यहां कुर्मी बहुल बूथ से मनोज कुशवाहा की हार हुई है, वहीं यादव बहुल बूथों पर मतदान प्रतिशत कम नजर आ रहा है। कुल्हनी उपचुनाव परिणाम के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के मतदाता कौन? दरअसल कुल्हनी उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने के बाद जेडीयू पहली बार कोई चुनाव लड़ रही थी, इसलिए कहा जा रहा था कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की साख दांव पर थी। लेकिन कुल्हनी उपचुनाव में मिली हार के बाद उनके राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल उठने लगा है। इसके उलट बीजेपी ने कुल्हनी उपचुनाव में जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी की और 7 पार्टियों के महागठबंधन को शिकस्त दे दी। सियासी पंडित मानते हैं कि कुल्हनी जीत की पटकथा बीजेपी ने मोकामा में ही लिख दी। बीजेपी भले ही मोकामा हार गई थी, लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ उसने जिस तरह अपना जनाधार बढ़ाया, उसके बाद ही नीतीश कुमार को सचेत हो जाना चाहिए था। कुल्हनी में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि उसने अपने कोर वोटरों को फिर से अपने पाले में कर लिया। बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर गोपालगंज में छिटके वैश्य वोट को कुल्हनी में समेट लिया। दूसरी ओर बोचहा और मोकामा में नाराज बताए जा रहे भूमिहार मतदाताओं को बीजेपी कुल्हनी में अपने पाले में लाने में कामयाब रही। इसके लिए भाजपा ने अपने भूमिहार नेताओं को मैदान में उतारा। इसके साथ ही बीजेपी को करीब 12,000 राजपूतों का भी वोट मिला, जबकि 10,000 के करीब ब्राह्मण और कायस्थ ने एकजुट होकर कमल कुनबे का साथ दिया। कुल्हनी में जेडीयू की हार की एक प्रमुख वजह ताड़ी पर प्रतिबंध और शराबबंदी रहा। कुल्हनी चुनाव से पहले पटना में ताड़ी के धंधे में लगे पासी समाज के लोगों का जोरदार प्रदर्शन हुआ था। इसका असर कुल्हनी की जमीन पर भी पड़ा। ताड़ी और शराबबंदी से दलित, खासकर पासी, पासवान और मुसहर जाति के मतदाता नाराज बताए जा रहे हैं। इधर महागठबंधन में शामिल दलों के नेता भी लगातार शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे थे। नीतीश कुमार जिस ताड़ी को शराब की तरह हानिकारक बता रहे थे, उसे कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता नेचुरल जूस बताते हैं। बीजेपी ने इस विरोधाभास को खूब भुनाया। गोपालगंज की तरह कुल्हनी में भी चिराग पासवान बीजेपी के लिए एसेट साबित हुए। जब ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी ने लालू की बीमारी का इमोशनल कार्ड खेलकर बढ़त बना ली है, तब प्रचार के अंतिम दिन 3 दिसंबर को मैदान में उतरे चिराग पासवान ने जोरदार प्रचार कर पासवान और दूसरी जाति के दलित वोटरों को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। कुल्हनी में करीब 20,000 पासवान वोटर हैं।
बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की छवि कुल्हनी में न किसी का भला किया तो बुरा भी नहीं किया वाली है। यही वजह है कि 2020 में वो आरजेडी के अनिल सैनी से महज 712 वोटों से चुनाव हारे थे। 2015 में पहली बार विधायक बनने से पहले केदार प्रसाद गुप्ता मुखिया थे। केदार गुप्ता को जमीन से जुड़ा नेता बताया जाता है। दूसरी ओर मनोज कुशवाहा से लोग नाराज बताए जा रहे थे। यही वजह थी कि उनके लिए ललन सिंह माफी मांग रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। चुनाव के दिन उनका बीजेपी उम्मीदवार को औकात में रहने की धमकी देने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। हालांकि तब तक मतदान खत्म हो चुका था। कुल्हनी के रिजल्ट के बाद विरोधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार खिसक रहा है। असल में ये एक हकीकत है जिसे नीतीश कुमार के समर्थक भी मानने लगे हैं। ये सर्वविदित है कि उधार के सिंदूर से आप अहिवात नहीं बने रह सकते। लव कुश समीकरण फेल, कुर्मी मतदाता पर से पकड़ समाप्त, महिलाओं का बड़ा हिस्सा शराबबंदी की नौटंकी से आपके विरोध में, छात्रों का समूह आपके विरोध में, किसानों का एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के छात्र सेशन देर होने से क्षुब्ध हैं, 5 सालों में डिग्री मिलती है, अपराध चरम पर है, पीड़ित को थाने में केस दर्ज करने के बाद अनुसंधान के लिए घूस देने की मजबूरी, शराबबंदी के नाम पर पासी समाज के घरों के अंदर पुलिस का तांडव। आखिर आम जनता का कसूर क्या? केवल इतना कि जनता ने आप पर भरोसा जताया। दरअसल स्वनामधन्य, आत्मचिंतन मुग्ध और चाटुकारों की चौकड़ी से घिर चुके नीतीश कुमार को गलत आंकड़ा देकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है और नीतीश जी गंगा को राजगीर पहुंचाकर खुद को वेद पुराण का नायक समझने लग गए हैं। जबकि सच्चाई यही है कि आज भी बिहार के युवाओं को दवाई, पढ़ाई, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप विकास की बात करते हैं, सड़क और बिजली मामले के अलावा भी विकास होता है। आजादी के बाद बिहार का विकास उतना नहीं हुआ जितना बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों की स्थिति पटना से बहुत बेहतर है। एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी आगे है, हवाई अड्डे के मामले में हम पीछे हैं, कॉलेज के मामले में भी हम पीछे ही हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद अपनी आंख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पिताजी और गरीबों के नायक लालू प्रसाद यादव जी को अपनी किडनी बदलवाने सिंगापुर जाना पड़ता है। क्या इन 32 सालों में इतना भी विकास नहीं हो पाया कि हमारे नेता के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिहार में हो सके? अब आते हैं नालंदा और राजगीर के गंगा जल पर। 4,475 करोड़ के जिस परियोजना पर हम इतरा रहे हैं उस पर प्रति लीटर गंगा जल का खर्च 72 रुपए के करीब आया है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जहां कर्मचारियों का वेतन 3-4 महीने के अंतराल पर मिलता हो, वहां आम जनता 72 रुपए लीटर पानी खर्च कर सीधा मोक्ष प्राप्त करेगी क्या? कभी अकेले चुनाव लड़कर अपना आकलन कर लीजिए मुख्यमंत्री महोदय, खुद के जनाधार का अंदाजा लग जाएगा। कब तक बैसाखियों के सहारे कुर्सी पर काबिज रहिएगा? मन भर गया है अब लोगों का आपसे। सच्चाई को स्वीकार लेना असल में समझदारी होती है।